बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कैसे ज़िंदा किया करते थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मोजज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मोजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आल इमरान में है, जिसका तर्जुमा है और रसूल होगा बनी इसराइल की तरफ ये फरमाता हुआ कि मैं तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो फौरन परिंदा हो जाती है अल्लाह के हुक्म से, और मैं शिफा देता हूँ मादरजात अंधे और सफ़ेद दाग वालों को, और मैं मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और तुम्हें बताता हूँ जो तुम खाते हो और जो तुम अपने घरों में जमा रखते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। इस तकरीर में आपने अपने 4 बड़े मोजज़ात का ऐलान फरमाया। मिट्टी के परिंदे बनाकर उनके फूंक मारना और उनको उड़ा देना, मादरजात अंधे और कोड़ों को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और जो खाया और जो कुछ घड़ों में छुपा कर रखा उसकी खबर देना। अब इन 4 मोजज़ात की तफसील कुछ यूँ है। सबसे पहले मिट्टी के परिंदे बनाकर उड़ा देना। जब बनी इसराइल ने ये मोजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दें तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर उन्हें उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब किया कि परिंदों में से सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीबोगरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है, और ये बगैर पर के अपने बाजुओं से उड़ता है, और ये परिंदा जानवरों की तरह बच्चा जनता है और इसे इंसानों ही की तरह हैस भी आता है। रिवायत है कि जब तक बनी इसराइल देखते रहते चमगादड़ भी उड़ते रहते और इनकी नज़रों से ओझल होकर गिर जाते तो फ़ौरन ही मर जाते। ऐसा इसलिए होता था ताकि खुदा के पैदा किए हुए और बंदा खुदा के पैदा किए हुए परिंदों में फ़र्क और इम्तियाज़ बाकी रहे। नंबर 2, मादरजात अंधों और कोड़ियों को शफा देना। रवायत है कि एक दिन 50 अंधों और कोड़ियों को आपकी दुआ से इस शर्त पर शिफा हासिल हुई कि वो ईमान लाएंगे। मुर्दों को ज़िंदा करना। रवायत है कि आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया। नंबर 1, आज़र अपने दोस्त को। नंबर 2, एक बुढ़िया के लड़के को। नंबर 3, एक उशर वसूल करने वाले की लड़की को। नंबर 4, हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को। आज़र ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बहन ने आपके पास कासिद भेजा कि आपका दोस्त मर रहा है। उस वक्त अपने दोस्त से 3 दिन की दूरी की मसाफत पर थे। आज़र के इंतकाल और दफन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँचे और आज़र की कब्र के पास तशरीफ़ ले गए और आज़र को पुकारा तो वह जिंदा होकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और बरसों जिंदा रहे और साहिब औलाद भी हुए। बुढ़िया का बेटा ये मर गया था और लोग इसका जनाजा उठाकर इसको दफन करने के लिए जा रहे थे। नागे हाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुजर हुआ तो वो आपकी दुआ से जिंदा होकर जनाजे से उठ बैठ और कपड़े पहनकर अपने जनाजे की चारपाई उठाते हुए अपने घर आया और मुद्दतों जिंदा रहा और उसकी औलाद भी हुई। आशिर की बेटी एक चंगी वसूल करने वाले की लड़की मर गई थी। उसकी मौत के एक दिन बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हो गई और बहुत दिनों तक ज़िंदा रही और वो भी साहिब औलाद हुई और उसके कई बच्चे भी हुए। हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। तीनों मुर्दों को आपने ज़िंदा फरमाया तो बनी इसराइल के शरीरों ने कहा कि दर हकीकत ये मरे हुए नहीं थे बल्कि इन तीनों पर सख्ता तारी हो गया था, इसलिए वो होश में आ गए। लिहाजा आप किसी पुराने मुर्दे को ज़िंदा करके हमें दिखाइए। तो आपने फरमाया कि क्या हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम को वफ़ात पाए हुए 4000 बरस का ज़माना गुजर गया है, तो तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से ज़िंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आज़म पढ़ा तो फ़ौरन ही हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम कब्र से ज़िंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा क़यामत कायम हो गई है। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया।
आपका एक और मौजज़ा जो खाया होता और जो घरों में छुपाया होता उसको बता देते। हदीस शरीफ में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते थे वो सब बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की खबर कैसे होती है, तो बच्चों ने बताया कि हमको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हज़रत ईसा जादूगर हैं, नाउज़ुबिल्लाह। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा कर, बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घरों में कौन है, तो शरीरों ने कह दिया कि घर में सूअर बंद हैं। तो आपने फरमाया अच्छा सूअर ही होंगे। चनाचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाज़ा खोला तो मकान में सूअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल गैज़ो गज़ब से भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गईं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे शेयर कर दे। सदका जारिया समझ कर मुझे दीजिए इजाज़त। हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।